आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलिंग लेखक ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त किताब गोल्स के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। यानी आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे कैसे जल्दी और आसान तरीके से पा सकते हैं। ये किताब गोल सेट करने के ऐसे तरीके बताती है जो ब्रायन ने अपनी जिंदगी में सीखे हैं और दुनिया के लाखों लोगों को सिखाए हैं। ब्रायन बताते हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिससे वो कामयाब बन जाते हैं, और आप भी वही सब करके आगे बढ़ सकते हैं। आज का समय बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं। जब ब्रायन 18 साल के थे तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी पहली नौकरी बर्तन धोने की थी, फिर वो कारें धोने लगे। कुछ सालों तक उन्होंने बहुत सारी मजदूरी की। उन्होंने फैक्ट्री में और खेतों में भी काम किया। कई बार उन्हें अपनी गाड़ी में या सस्ते होटल में सोना पड़ता था। जब उनके पास और कोई काम नहीं था तो उन्होंने कमीशन बेस्ड सेल्स का काम करना शुरू किया। इसमें वो ऑफिस टू ऑफिस और घर घर जाकर सामान बेचते थे। सिर्फ एक सेल करने के लिए वो पूरा दिन काम करते थे ताकि रात को सोने की जगह मिल सके। यह जिंदगी की अच्छी शुरुआत नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने एक कागज पर एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिखा। वो था हर महीने $1000 कमाना। उन्होंने उस कागज को मोड़ा और फेंक दिया, लेकिन 30 दिन के अंदर उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने एक ऐसा तरीका सीखा जिससे वो ज्यादा सेल कर पाए। उनकी कमाई 3 गुना बढ़ गई। फिर कंपनी के मालिक ने कंपनी को बेच दिया। नए मालिक ने ब्रायन को $1000 महीना सैलरी पर काम दिया। उनका काम था बाकी लोगों को सेल्स सिखाना। उन्होंने वो नौकरी ले ली और उनकी जिंदगी बदल गई। 18 महीनों में उन्होंने कई नई नौकरियां की। वो एक सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बन गए। उन्होंने 95 लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें सिखाया कि गोल कैसे सेट करें और कैसे सामान बेचें। उन्होंने अपनी कमाई को 10 गुना बढ़ा लिया। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे इस किताब में आसान भाषा में बताया है। हमने इस किताब को 6 हिस्सों में बांटा है और हर हिस्से के छोटे छोटे पॉइंट्स भी बनाए हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है ताकि हम भी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या पता आज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। अब चलिए समझते हैं इस किताब के 6 हिस्सों को। अपनी दुनिया खुद बनाओ। इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी खोज यह है कि हम अपनी सोच से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, कार, मोबाइल, घर, सब एक सोच या एक आइडिया से शुरू हुआ था। आपकी सोच बहुत ताकतवर है। आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। सभी धर्म, फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बातों का निचोड़ यह है, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का ही आईना होती है। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। हजारों कामयाब लोगों से पूछा गया कि वो सबसे ज्यादा किस बारे में सोचते हैं, और सबका एक जैसा जवाब था, वो अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुश नहीं हैं वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने दिमाग को अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर लगाते हैं। बिना साफ लक्ष्य के जीना ऐसा है जैसे आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हो। चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी महंगी हो या सड़क कितनी भी अच्छी हो, आप धीरे ही चलाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना लक्ष्य तय करते हैं, आपकी सोच एकदम साफ हो जाती है और आप अपनी पूरी ताकत उस पर लगाते हैं। इससे आपकी जिंदगी की स्पीड बढ़ जाती है। आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। सोचिए, अगर आप एक कबूतर को उसके घर से निकालकर एक डिब्बे में बंद करके हजारों किलोमीटर दूर छोड़ दें तो भी वह कुछ देर उड़कर वापस अपने घर पहुंच जाएगा। ठीक वैसे ही आपके अंदर भी एक सिस्टम है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। फर्क बस इतना है कि आपको ये तय करना होता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही आप तय करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जिंदगी उसी तरफ चलने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब आप और आपका लक्ष्य मिल जाते हैं। यही कारण है कि आप अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
अगर आपका छोटा सा लक्ष्य है कि आज घर जाकर टीवी देखना है, तो आप वो कर ही लेंगे। अगर आपका बड़ा लक्ष्य है कि आप खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। ये सिस्टम ये नहीं देखता कि आपका लक्ष्य छोटा है या बड़ा, वो बस वही करता है जो आप चाहते हैं। अगर आप छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो आपको छोटे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप बड़े लक्ष्य बनाएंगे तो वही सिस्टम आपको बड़े रिजल्ट भी देगा। अब एक सवाल उठता है, अगर ये सब इतना आसान है तो सब लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? ब्रायन इसके 4 कारण बताते हैं। पहला, लोग समझते हैं कि गोल सेट करना जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां कोई गोल के बारे में बात नहीं करता, तो हो सकता है कि आप भी बिना गोल के ही जीने लगे। दूसरा, लोगों को पता ही नहीं होता कि गोल कैसे सेट करें। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास गोल है, जैसे मुझे खुश रहना है या मुझे पैसा कमाना है, लेकिन ये गोल नहीं होते, ये तो सिर्फ ख्वाहिशें होती हैं। एक सही गोल वो होता है जो साफ, लिखा हुआ और ऐसा हो जिसे कोई और भी आसानी से समझ सके। तीसरा, लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कोई गोल बनाया और उसमें फेल हो गए तो उन्हें दुख होगा, इसलिए वो गोल बनाते ही नहीं। चौथा, उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने बहुत बड़ा गोल बना लिया और पूरा नहीं हुआ तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए लोग गोल बनाना ही छोड़ देते हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वे ऐसे लक्ष्य तय नहीं करते जिनमें उनके असफल होने का डर हो। उन्हें अस्वीकार किए जाने का डर होता है। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और वो उसे पूरा नहीं कर पाए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनकी बुराई करेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है कि अपने लक्ष्य सिर्फ अपने तक ही रखने चाहिए। जब आप अपने लिए कोई लक्ष्य बना रहे होते हैं तो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। लोगों को अपने नतीजे दिखाओ, अपने लक्ष्य नहीं। दुनिया के टॉप 3% लोगों का हिस्सा बनो। मार्क मैककॉर्मैक ने अपनी किताब व्हाट द डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक स्टडी का जिक्र किया है जो 1979 से 1989 के बीच की गई थी। 1979 में 84% लोगों के पास न तो कोई लक्ष्य था और न ही कोई योजना। 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे। सिर्फ 3% लोगों के पास अपने लक्ष्य लिखे हुए थे। 10 साल बाद 1989 में जब इन लोगों से फिर से बात की गई तो पाया गया कि जिन 13% लोगों के पास लक्ष्य तो थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ 3% लोगों के पास अपने लक्ष्य लिखे हुए थे। 10 साल बाद 1989 में जब इन लोगों से फिर से बात की गई तो पाया गया कि जिन 13% लोगों के पास लक्ष्य तो थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे, वो बाकी 84% लोगों से 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन जो 3% लोग थे जिनके लक्ष्य साफ और लिखे हुए थे, वो बाकी 97% लोगों से औसतन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। इन तीनों ग्रुप्स में सिर्फ एक ही फर्क था और वो था लक्ष्य की साफ समझ। अपनी जिंदगी का जिम्मा खुद ले। जब ब्रायन 21 साल के थे तो वे बिल्कुल गरीब थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे और दिन में मजदूरी का काम करते थे। उनके पास बाहर जाने तक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए उनके पास सोचने का बहुत समय था। एक दिन वे अपनी रसोई की मेज पर बैठे थे, तभी उन्हें एक बहुत गहरा एहसास हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हें समझ आया कि अब जो भी उनकी जिंदगी में होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी होगी। कोई भी आकर उनकी मदद नहीं करेगा, कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। अगर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो शुरुआत उन्हें खुद से करनी होगी। जब आप पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तब आप सच में बचपन से बड़े होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हैं। अगर आप सच में कामयाब और खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन से हर तरह की बुरी भावना को हटाना होगा। ये बुरी भावनाएं आपको नीचे गिराती हैं और आपकी खुशी को खत्म कर देती है। इतिहास में जितना नुकसान बीमारियों ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान इन बुरी भावनाओं ने किया है। अगर आप कामयाब और खुश रहना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य खुद को इन भावनाओं से आजाद करना होना चाहिए। ज्यादातर बुरी भावनाएं 4 कारणों से होती हैं। जब आप इन कारणों को समझते हैं और उन्हें अपनी सोच से हटा देते हैं
तो आपकी सारी बुरी भावनाएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। पहला कारण है किसी भी बात को सही साबित करना। जब तक आप अपनी बुरी भावना को खुद के लिए और दूसरों के लिए सही ठहराते रहेंगे, तब तक आप बुरे मन से भरे रहेंगे। जैसे कि अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो अपने मालिक से नाराज हो जाता है और हर बार ये कहता है कि ऐसा करना गलत था। जब तक वो अपने गुस्से को सही ठहराता रहेगा, तब तक वो दुखी रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कहने लगता है कि ये तो चलता रहता है, तब वो शांत हो जाता है और आगे की सोचने लगता है। मतलब, जब आप किसी बात को सही ठहराना छोड़ देते हैं, तब आप एक अच्छे और सोचने वाले इंसान बन जाते हैं। दूसरा कारण है बहाने बनाना। जब आप बहाने बनाते हैं तो आप अपने गलत काम को भी सही दिखाने की कोशिश करते हैं। आप अपने व्यवहार को ऐसे समझाते हैं जैसे कि वो सही हो, जबकि वो गलत होता है। इससे आप अपनी बुरी सोच को जिंदा रखते हैं। बहाने और सही ठहराने में फर्क बस इतना होता है कि इसमें आप अपनी परेशानी का कारण किसी और को बताते हो। तीसरा कारण है लोगों की राय की ज्यादा परवाह करना। कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, वो सिर्फ लोगों की बातों पर जीते हैं। जब कोई उनके बारे में कुछ गलत बोल देता है तो वो दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और शर्म महसूस करते हैं। चौथा कारण है दूसरों को दोष देना। जब आप किसी और को अपनी परेशानी का कारण बताते हो, तब आप अपने मन में बुरे विचार भर लेते हो। ये सोच एक पेड़ की तरह होती है जिसमें बुरे फल यानी दुख और परेशानी लगते हैं। जब आप इस पेड़ की डाल को काट देते हो यानी दोष देना बंद कर देते हो, तो सारे बुरे फल खुद गिर जाते हैं। इसलिए दोष देना बंद करें और मानिए कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अब अपने विश्वासों की जांच करें। सभी मानसिक नियमों में सबसे जरूरी नियम है कि आप क्या मानते हो वही आपकी जिंदगी बनाता है। लॉ ऑफ बिलीफ यानी विश्वास का नियम यह कहता है कि आप जिस चीज को सच मानते हैं वही आपके लिए सच बन जाती है। वेन डायर कहते हैं कि आप उस चीज पर यकीन नहीं करते जो आप देख रहे हैं, बल्कि आप वही चीज देखते हैं जिस पर आप पहले से यकीन करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम जेम्स ने 1905 में कहा था कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि लोग अगर अपना सोचने का तरीका बदल दें तो वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल दें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी अच्छे बदलाव आते हैं वो आपकी सोच बदलने से आते हैं। आपकी तरक्की भी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं और क्या मुमकिन है। क्या आप अपनी कमाई को दोगुना करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्या आप अपनी कमाई को 3 गुना करना चाहते हैं? क्या आपको यह भी मुमकिन लगता है? अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो यह जरूर हो सकता है। जानकारों की बातों को नजरअंदाज करें। आइंस्टीन को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसे पढ़ाई में कमजोर बताया गया। उसके माता पिता से कहा गया कि इसका पढ़ाई में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी और आइंस्टीन के लिए खास पढ़ाई का इंतजाम किया। हम सब जानते हैं कि आइंस्टीन ने दुनिया के लिए कितना बड़ा काम किया। काम के क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। एक लेख के अनुसार कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख स्कूल में बहुत अच्छे छात्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत और विश्वास से सफलता पाई। थॉमस एडिसन को भी 11 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके माता पिता से कहा गया कि इन पर पढ़ाई में खर्च करना बेकार है, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक बन गए। आपके अंदर जो गलत सोच है वह आपको पीछे खींच सकती है, इसलिए दूसरों की बातों पर भरोसा मत करो। खुद से पूछो, क्या मैं यह काम कर सकता हूं? सोच और विश्वास सीखे जाते हैं, वे हमारे साथ जन्म से नहीं आते। और अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। अगर कोई सोच आपको फायदा नहीं दे रही तो उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप पैदा हुए थे तब आपके दिमाग में कोई सोच नहीं थी, न अपने बारे में, न दूसरों के बारे में, न दुनिया के बारे में। जो आप आज सोचते हैं उनमें से कई बातें सही नहीं हैं और यही गलत सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें
तो सबसे पहले आपको अपनी गलत सोच को पहचानना होगा और खुद से पूछना होगा कि अगर यह सब सच ना हो तो क्या हो। सोचिए जैसे एक दुकान होती है जहां से आप मोबाइल खरीदते हैं, वैसे ही एक सोच की दुकान हो जहां से आप कोई भी सोच चुन सकते हैं। तो आप कौन सी सोच लेंगे? मैं बताता हूं, आपको यह मानना चाहिए कि आपकी किस्मत में बड़ी सफलता है। अगर आप यह मान लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप वैसे ही काम करेंगे जैसे एक सफल व्यक्ति करता है। और यही सोच हर कामयाब व्यक्ति में होती है। सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान दें। सफल लोग हर हालत में कुछ अच्छा ढूंढते हैं। उन्हें पता होता है कि चाहे कुछ भी हो, हर हाल में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर आपके विश्वास अच्छे हैं तो हर मुश्किल से आप कुछ अच्छा सीखेंगे। आप यह मानकर चलेंगे कि बड़ी सफलता पाने के लिए रास्ते में कई सबक मिलेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर परेशानी के साथ कोई फायदा जुड़ा होता है। जब आप इसी सोच के साथ जिंदगी को देखेंगे तो हर अच्छी और बुरी बात से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लीडर पर की गई एक स्टडी में यह सामने आया कि हर लीडर के पास एक सोचने का तरीका होता है। इसका मतलब है कि वह अपने आने वाले समय को लेकर एक साफ तस्वीर रखते हैं। ये लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसी के बारे में सोचते हैं। सवाल ये है कि लीडर ज्यादातर समय क्या सोचते हैं? जवाब है अपने आने वाले अच्छे समय के बारे में। जब आप भी अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं तो आप भी लीडर जैसे सोचने लगते हैं और फिर आपको वैसी ही सफलता भी मिलने लगती है जैसी लीडर को मिलती है। डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने 50 साल की स्टडी के बाद कहा कि लंबे समय के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी सफलता का कारण है। इसका मतलब है कि आने वाले समय को ध्यान में रखकर आज के फैसले लेना। जितना ज्यादा आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, उतना ही सही आप आज का फैसला ले पाएंगे और यही फैसले आपका भविष्य बनाएंगे। जब आप अपनी जिंदगी की योजना बनाएं, तो सबसे पहले अपने आने वाले समय का सपना देखें। सोचिए अगर कोई रुकावट न हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक रिसर्च में यह देखा गया कि कुछ लोग जो पहले ठीक ठाक काम कर रहे थे, उन्होंने एक दिन खुलकर सोचना शुरू किया और फिर अचानक बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने सोचना शुरू किया जैसे कि उनके लिए कुछ भी मुमकिन है। अब सोचिए, कुछ साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से अच्छी हो जाए तो आज से आपको क्या करना शुरू करना होगा जिससे आप उस जगह तक पहुंच सके। अब असली सवाल यह है कि क्या आपका कोई लक्ष्य है? शायद लक्ष्य तय करने से भी ज्यादा जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना। हर इंसान का हर काम किसी मकसद के लिए होता है। जब आप साफ जान लेंगे कि आपको क्या चाहिए और वही काम करेंगे जो आपको उस मंजिल तक ले जाते हैं, तो आपकी सफलता तय हो जाती है। लेकिन सवाल आता है कि जब यह तरीका इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोगों के पास साफ लक्ष्य क्यों नहीं होते? वजह यह है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं। अब हम यही सीखेंगे कि लक्ष्य बनाने का सही तरीका क्या है। कुछ नियम होते हैं जो हर अच्छे लक्ष्य के लिए जरूरी होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते तो उसके पीछे इन 7 में से किसी एक बात की कमी होती है। पहली बात यह है कि लक्ष्य साफ, खास, पूरी जानकारी वाला और लिखा हुआ होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो बस एक ख्याल हो, जैसे कि खुश रहना या ज्यादा पैसे कमाना। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपने दिमाग में साफ साफ देख सकें और सोच सकें। लक्ष्य बनाने की दूसरी बात यह है कि वह नापने लायक और साफ होना चाहिए। बहुत सारा पैसा कमाना एक सपना है, पर अगर आप कहें कि 1 साल में 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो वह एक सही लक्ष्य है। तीसरी बात यह है कि लक्ष्य के साथ समय तय होना चाहिए, जैसे कि कब तक पूरा करना है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक साफ समय तय कर लेते हैं, तो आप हर दिन उस पर काम करते हैं। अगर वह समय पूरा हो जाए और लक्ष्य न पूरा हो, तो आप फिर से नया समय तय करते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक आप सफल न हो जाए। लक्ष्य बनाने की चौथी बात यह है कि वह थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़े। वह लक्ष्य पहले से बड़े होने चाहिए, जिससे आपकी असली ताकत बाहर आए।
लक्ष्य ऐसा हो कि उसे पाने का मौका 50% के आसपास हो, जिससे वह थोड़ा चुनौती वाला लगे और आप अपनी पूरी कोशिश करें। पांचवी बात यह है कि आपके लक्ष्य आपके अपने सोच और आपके जीवन के दूसरे लक्ष्यों के साथ मिलते जुलते होने चाहिए। आपके पास ऐसे लक्ष्य नहीं होने चाहिए जो आपस में टकराते हों। जैसे कोई आदमी बिजनेस में सफल होना चाहता है और साथ ही हर दिन दोपहर को खेलना चाहता है, तो दोनों साथ में नहीं हो सकते। छठी बात यह है कि आपके लक्ष्य आपके काम, पैसों, परिवार, सेहत और मन की शांति के बीच बराबरी से होने चाहिए। जीवन के हर हिस्से में लक्ष्य होना जरूरी है ताकि आप खुश रह सकें। सातवीं और आखिरी बात यह है कि आपके जीवन में कोई एक बड़ा मकसद होना चाहिए। सफल और खुश रहने वाले लोग इन बातों को हमेशा अपनाते हैं, चाहे उन्हें इसके बारे में पता हो या न हो। सबसे पहले यह तय करें कि आप सच में क्या चाहते हैं। लक्ष्य तय करने का पहला कदम है कि आपके पास एक अंदर से उठती हुई चाह हो। यह चाह आपकी अपनी होनी चाहिए, जो कुछ ऐसा हो जो आप खुद के लिए चाहते हो। खुद से पूछिए कि मैं सच में अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक ही सपना पूरा कर सकूं, तो वह क्या होगा। अगर आपकी चाह कमजोर होगी तो आप उस पर कम मेहनत करेंगे, और अगर वह चाह मजबूत होगी तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे। भरोसा रखें कि आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। लक्ष्य बनाने का दूसरा कदम है भरोसा करना। आपको पूरे दिल से भरोसा होना चाहिए कि आप इस लक्ष्य को पाने के लायक हैं और आप यह कर सकते हैं। जब आप अपने लिए एक साफ लक्ष्य बनाते हैं जिसे आप सच में चाहते हैं और उस पर हर दिन काम करते हैं, तो आपकी चाह और भरोसा दोनों मजबूत होते हैं। आपके हर एक कदम से यह भरोसा और गहरा होता है कि यह आपके लिए संभव है। इसी का मतलब है कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए। लक्ष्य को पाने का तीसरा कदम यह है कि आपको अपने लक्ष्य को लिखना है। एक लक्ष्य जो लिखा हुआ नहीं है वह असली लक्ष्य नहीं है। जो भी सफल लोग होते हैं वे साफ, लिखे हुए और पूरी जानकारी वाले लक्ष्य पर काम करते हैं और समय समय पर उसे देखते रहते हैं। हमेशा अपने आप से पूछें कि इस लक्ष्य को पाने में मैं अपनी सफलता को कैसे नापूंगा। मैं कौन सा तरीका अपनाऊंगा जिससे मैं जान सकूं कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। मैं कौन से नियम या तरीके से अपनी मेहनत को देख सकूं। अपनी शुरू करने की जगह पता करें। चौथा कदम है कि आप अभी कहां हैं, ये समझें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना वजन मापना होगा। अगर आप पैसों के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि आपके पास अभी कितना पैसा है। जब आप अपनी आज की हालत को देखते हैं तो आपको अपने आप से सच्चा रहना पड़ता है। इससे आप ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं जो सच में पूरा हो सकता है। यह जाने कि आपको यह लक्ष्य क्यों चाहिए। पांचवा कदम यह है कि आपको अपने अंदर से यह समझना होगा कि यह लक्ष्य आपके लिए क्यों जरूरी है। पांचवा कदम यह है कि आप तय करें कि आप अपना लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं। उन सब बातों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको वह लक्ष्य पाने पर फायदा होगा। जितनी ज्यादा वजहें आपके पास होंगी उतनी ही ज्यादा आपकी चाहत मजबूत होगी। अगर आपके पास सिर्फ एक या दो वजहें होंगी तो आपका मन थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन अगर आपके पास 40 से 50 वजहें होंगी तो आपका जोश बहुत ज्यादा होगा और आपके रास्ते में कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक पाएगी। छठा कदम है अपने लक्ष्य को पूरा करने की समय सीमा तय करना। यह तय करें कि आप कब तक उसे पा लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उस समय से पहले आधा काम कर लें और बाकी बाद में, लेकिन एक समय तय होना जरूरी है। जैसे ट्रेन के चलने का समय तय होता है, चाहे वह ट्रेन उस वक्त चले या नहीं, लेकिन समय लिखा रहता है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य के लिए एक समय तय करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सातवां कदम है यह समझना कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में क्या रुकावटें हैं। आप अब तक अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचे, आपको क्या रोक रहा है, यह जानना जरूरी है। जो चीजें आपको रोक रही है उनमें सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है, ये सोचें। आप 80-20 के नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि 80% रुकावटें आपके अंदर से होती हैं और सिर्फ 20% रुकावटें बाहर की दुनिया से होती हैं। समझदार लोग अपने अंदर झांककर सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है। 8वां कदम है यह जानना कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या नया सीखना होगा। आज के समय में जानकारी ही असली ताकत है। अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो पहले कभी नहीं मिली, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं किया। हर नया लक्ष्य एक नया सीखने का मौका होता है। आप सोचें कि कौन सी चीज अगर मैं सीखूं और उसमें अच्छा बन जाऊं, तो वह मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। उस चीज को लिख लें और उसे सीखने के लिए एक योजना बनाएं। फिर रोज उस योजना के अनुसार उस पर काम करें। सिर्फ यही एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। 9वां कदम है यह जानना कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए किन लोगों की मदद चाहिए होगी। अपने परिवार, दोस्तों और साथ काम करने वालों के बारे में सोचें। सोचें कि उनकी मदद लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं जिससे वे भी आपकी मदद करें। यह सोचें और एक योजना बनाएं। 10वां कदम है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक पूरी योजना बनाएं। इस योजना में वो सब बातें होंगी जो ऊपर के 9 कदमों में बताई गई हैं। यह योजना वैसी ही होगी जैसे आप किसी यात्रा पर जाने से पहले बनाते हैं। 11वां कदम है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे आपने वह पहले ही पा लिया हो। अपने मन में सोचें कि आपने वह लक्ष्य पा लिया है और उसे महसूस करें। सोचें कि आपको कैसा लगेगा अगर आप वह चीज आज ही पा लें। उस खुशी को महसूस करें। यह कल्पना सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर करें। इससे आपका ध्यान हमेशा आपके लक्ष्य पर बना रहेगा। और एक जरूरी बात, अगर आप अपने YouTube चैनल को या किसी प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रमोशन और प्रचार के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमें ईमेल भेजें। तो फिर देर किस बात की, अभी कांटेक्ट करें, अपने कस्टमर बढ़ाएं और ज्यादा पैसे कमाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ।